हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के जो हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले 2024 के यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आपको यूपीएससी का पैटर्न भी समझने में मदद करेंगे कि यूपीएससी किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। और फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी इनके क्वेश्चन की सीरीज नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाके जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके आने वाला जो 2024 का प्रीलिम्स है उसमें ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट कर हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है। तो पहला है लखनऊ समझौता पैक्ट, दूसरा है द्वैत शासन का प्रवर्तन, तीसरा है रॉलेट अधिनियम और चौथा है बंग भंग। और ऑप्शन आपको क्या दिए हैं। तो देखिए, ए है 1 3 2 4, बी है 4 1 3 2, सी है 1 2 3 4 और डी है 4 3 2 1। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो सही कालक्रम है वो क्या हो जाएगा, 4 1 3 2। अब देखते हैं, देखिए घटनाएं कब कब हुई हैं। तो देखिए, जो बंगाल विभाजन यानी कि बंग भंग है वो कब हुआ था, तो वो हुआ था वर्ष 1905 में। और जो लखनऊ समझौता है, जिसमें क्या है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच और गरम दल और नरम दल के बीच समझौता हुआ था, ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1916 में। और जो रॉलेट एक्ट है कब पारित हुआ था, तो ये हुआ था मार्च 1919 में। और जो प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था शुरू की गई थी, ये कब की गई थी, दिसंबर 1919 में। तो ये सभी फैक्टों को यहाँ से याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है। तो पहला है, जवाहरलाल नेहरू मृत्यु के समय भारत के प्रधानमंत्री की चौथी पदावधि में थे। दूसरा है, जवाहरलाल नेहरू ने संसद सदस्य के रूप में रायबरेली का प्रतिनिधित्व किया। तीसरा है, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री वर्ष 1977 में पद पर नियुक्त हुए थे। और ऑप्शन आपको क्या दिए हैं, देखिए, ए है 1 और 2, बी है केवल 3, सी है केवल 1 और डी है 1 और 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 और 3 यहाँ पे सही हो जाएंगे। अब देखिए, जो दूसरा है यहाँ पे वो क्यों गलत है, क्योंकि जो जवाहरलाल नेहरू हैं, इन्होंने क्या है, संसद सदस्य के रूप में इलाहाबाद की फूलपुर सीट का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया था। ठीक है। और जो जवाहरलाल नेहरू हैं, ये प्रथम बार प्रधानमंत्री कब बने थे, तो वर्ष 1947 से 1952 में, दूसरी बार 1952 से 1957 में, तीसरी बार 1957 से 1962 में और चौथी बार 1962 से 1964 में। और चौथे जो कार्यकाल इनका था, उसी समय 1964 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा। और जो भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी थे, वो 1977 में बने थे। और कौन थे ये, तो ये थे मोरारजी देसाई, तो इनका नाम भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं। तो पहला आपको दिया है थियोडोर बेक, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़। दूसरा है एल्बर्ट बिल रिपन। तीसरा है फिरोज शाह मेहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और चौथा है बदरुद्दीन तैयबजी मुस्लिम लीग। और ऑप्शन आपको क्या दिए हैं, ए है 1 2 3 और 4, बी है 2 और 4, सी है 1 3 और 4 और डी है 1 2 और 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 2 और 3 यहाँ पे सही सुमेलित है। अब देखते हैं, देखिए इसे। तो देखिए, जो थियोडोर बेक थे, ये क्या थे, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ के ये प्रथम प्राचार्य थे। और जो एल्बर्ट बिल है, ये 1883 में क्या है, लॉर्ड रिपन के समय में ही क्या है, ये पारित हुआ था। तो काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा इसे। और जो फिरोज शाह मेहता है, ये क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ये संबद्ध थे। और जो चौथा आपको दिया था कि बदरुद्दीन तैयबजी मुस्लिम लीग, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो बदरुद्दीन तैयबजी हैं, ये क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, यानी कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबद्ध थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है। तो पहला आपको दिया है तिलक का होम रूल लीग, दूसरा है कामागाटा मारू प्रकरण और तीसरा है महात्मा गांधी का भारत आगमन। तो देखिए, ऑप्शन आपको क्या दिए हैं, ए है 1 2 और 3, बी है 3 2 और 1, सी है 2 1 3 और डी है 2 3 1। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2 3 1 यहाँ पे घटनाओं का सही कालक्रम है। अब देखते हैं घटनाएं कब कब घटित हुई हैं। तो देखिए, जो कामागाटा मारू प्रसंग है वो कब हुआ था, तो वर्ष 1914 में हुआ था। और जो महात्मा गांधी का भारत आगमन था, ये कब था, 1915 में। और जो तिलक की होम रूल लीग थी, इन्होंने कब खोली थी, वर्ष 1916 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला है, पिंगली वेंकैया ने यहाँ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन किया। दूसरा है बी,
पट्टाभी सीतारमैया ने यहाँ से आंध्र प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। सी है रविन्द्रनाथ टैगोर ने यहाँ राष्ट्रगान का बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया। और डी है मैडम ब्लावित्स्की तथा कर्नल ऑलकॉट ने सबसे पहले यहाँ थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली में रविन्द्रनाथ टैगोर ने यहाँ राष्ट्रगान का बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा इसको। और कब किया था? तो याद रखिएगा वर्ष 1919 में किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो देखिए क्वेश्चन पढ़ते समय ये भी ध्यान रखिएगा कि आपसे क्या पूछा है। तो यहाँ पे पूछा है क्या सही नहीं है। तो ए आपको दिया है नील दर्पण नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण पर आधारित नाटक था। बी है घासीराम कोतवाल नामक नाटक के लेखक का नाम विजय तेंदुलकर है। सी है नवीन चंद दास द्वारा लिखित नाटक नवाब बंगाल के अकाल पर आधारित था। और डी है उर्दू रंगमंच पारसी थिएटर पर बहुत अधिक आधारित हुआ करता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि क्या इसमें से गलत है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, और बाकी तीन जो ए बी और डी दिए हैं ये तीनों सही हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो देखिए पहला है संत फ्रांसिस जेवियर जेसुइट संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। दूसरा है संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई तथा उन्हें समर्पित एक गिरजाघर है। तीसरा है गोवा में प्रतिवर्ष संत फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता है। तो ऑप्शन आपको क्या दिए हैं? तो देखिए ए है 1 और 2, बी है केवल 2 और 3, सी है 1 और 3 और डी है 1, 2 और 3। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 3 कथन यहाँ पे इनके बारे में सही है। अब जो दूसरा क्यों गलत है ये देखते हैं। क्योंकि देखिए जो फ्रांसिस जेवियर हैं इनकी मृत्यु कहाँ गोवा में नहीं बल्कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? चीन में हुई थी। ठीक है, तथा उनके पार्थिव शरीर को गोवा के एक चर्च में रखा गया है जहाँ प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को उनके सम्मान में क्या है भोज दिया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई सखाराम गणेश देउस्कर की पुस्तक देशेर कथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? तो देखिए पहला क्या दिया है, इस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहक विजय के विरोध में चेतावनी दी। दूसरा है इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों तथा लोकगीतों को प्रेरित किया। तीसरा है देउस्कर द्वारा देश शब्द का प्रयोग बंगाल क्षेत्र के विशिष्ट संदर्भ में किया गया था। तो ऑप्शन आपको क्या दिए हैं? देखिए ए है 1 और 2, बी है केवल 2 और 3, सी है 1 और 3 और डी है 1, 2 और 3। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 और 2 कथन यहाँ पे सही हो जाएंगे। अब जो तीसरा कथन है ये क्यों गलत है? क्योंकि देखिए देउस्कर ने जो अपनी पुस्तक लिखी है इसमें देश शब्द का प्रयोग संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप के लिए हुआ है, ना कि केवल बंगाल क्षेत्र के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए आपको दिया है ए बी वाजपेयी और बी है जसवंत सिंह, सी है पीसी अलेक्जेंडर और डी है यशवंत सिन्हा। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पुस्तक जो है ये किसने लिखी है? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से दी ओडेसिटी ऑफ होप पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए ए आपको दिया है अल गोर, बी है बराक ओबामा, सी है बिल क्लिंटन और डी है हिलेरी क्लिंटन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दी ओडेसिटी ऑफ होप पुस्तक किसने बराक ओबामा के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। तो फ्रेंड्स आज हमने जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के हिस्ट्री के क्वेश्चन थे उनको डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।